बिहार के चुनावी रण में महागठबंधन का इम्तिहान शुरू हो गया है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। सीटों को लेकर सियासी सस्पेंस के बीच नेताओं का दिल्ली कूच लगातार जारी है और अब तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जी हां, खबर है कि आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात तय है। वैसे तेजस्वी के दिल्ली आने की वजह लैंड फॉर जॉब केस भी है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा। लेकिन इस बीच तेजस्वी के दिल्ली आने की दूसरी खास वजह भी है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द सीटों का तालमेल नहीं हुआ तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके पहले चरण के प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर देगी। यही वजह है कि आज बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में जुट रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के भीतर तनातनी कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए साख का सवाल बन चुकी है, क्योंकि अगर तालमेल नहीं हुआ तो महागठबंधन की एकता पहले चरण से पहले ही टूट सकती है। ऐसे में अब उम्मीद है कि दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सीटों का गणित साफ हो जाएगा। कौन कहां से लड़ेगा और कौन किस सीट पर पीछे हटेगा, इसका फैसला आज फाइनल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये तस्वीर भी है जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। एक तरफ वो कांग्रेस की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ मनाने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। देखिए, अभी बिहार की राजनीति जो है वो पल पल बदल रही है और जो सीट शेयरिंग की जो बात है वो सबसे अहम है उसमें, और ये उसी का परिणाम है, ये साफ दिख रहा है। अब वहाँ वो दो काम करने के लिए गए हैं। एक तो 13 तारीख को लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी सुनवाई होनी है पहले तो ये, और उसी दौरान उनकी जो मुलाकात है वो राहुल गांधी से भी हो जाएगी। तेजस्वी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मतलब कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट देते हैं तो आरजेडी जो है वो अपने लिए खुद गड्ढा खोदेगी, जिस डाल पे बैठेगी उसी को काट देगी। ऐसी कहावतें बिल्कुल उस पर वो सटीक बैठेंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि पिछली बार जो सीट शेयरिंग हुई थी, जो बंटवारा हुआ था, अगर कांग्रेस को उसमें कम सीटें दी जाती और आरजेडी की जैसी हवा थी, उसमें तेजस्वी अपने दम पर सरकार बना सकते थे। 6 सीटें कम रह गई थी जब तेजस्वी सरकार बनाने से चूके थे, ये अलग विषय है। लेकिन बात यह है कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो एनडीए के अगेंस्ट है, मुख्य विपक्षी दल है, तो उसको भी नहीं नकारा जा सकता है। तो तेजस्वी इसमें ये चाहते हैं कि कांग्रेस को ना नकारे। कांग्रेस से भी हमारी बात बनी रही, क्योंकि वो विचारधारा जो जिसके अगेंस्ट ये तेजस्वी खड़े हैं उसी में कांग्रेस खड़ी है, तो वो राहुल गांधी का साथ चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि क्यों ना उनको प्रेम से मना लिया जाए, सीटें भी कम दी जाए और अपना काम भी निकल जाए। यही कारण है कि तेजस्वी खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं और वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ इस पूरे चुनाव में रहे, क्योंकि अगर कांग्रेस हट जाती है तो तेजस्वी पे कुछ खास असर तो पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि आरजेडी जो है पिछले बार के अगर हम रिजल्ट्स को देखेंगे तो आरजेडी, तेजस्वी और इनकी अपनी कैंपेनिंग है, इनका अपना वोट जो है वोटर है, उससे सीटें आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि उस विचारधारा की लड़ाई है तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे साथ जुड़े रहे। यही कारण है अभी वो जाएंगे तो 2 काम वहां करेंगे। एक तो जो उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी वो तो होनी है, और राहुल गांधी को कम से कम सीटों पर मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल भले वहां से अपनी यात्राओं के दौरान अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको लगा कि एक हुजूम आ रहा है, लेकिन तेजस्वी ये बात जानते हैं कि लोगों के हुजूम और वोटर जो वोट कन्वर्ट होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भीड़ भले आपके साथ चलती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं, ये बहुत सोचने वाली बात है। और तेजस्वी ये बात जानते हैं कि कांग्रेस की यात्राओं में भीड़ भले ज्यादा दिखाई दी हो, लेकिन बिहार में अभी भी उसकी जमीन पर जो सच्चाई है, जो ग्राउंड ओपिनियन है लोगों का, वो कांग्रेस को लेकर ठीक नहीं है। सीटें वो ला पाएंगी, लेकिन इतनी सीटें भी ना ला पाए कि वो महागठबंधन में अपना प्रभाव डाल पाए। ये सारी बातें तेजस्वी बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। बिहार की राजनीति उन्होंने शुरू से देखी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस का साथ भी ना छूटे, कांग्रेस का हाथ भी ना छूटे, और वो अपने साथ जितनी सीटें चाहते हैं कम से कम सीटों पर कांग्रेस को मना ले। क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीट देने का मतलब है कि जो महागठबंधन है वो अपने लिए ओवरऑल सीटें कम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सीट भी ले लेगी, जीत भी नहीं पाएगी, और उसका पूरा जो खामियाजा है वो महागठबंधन को। ठीक है विवेक, आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब ये देखना होगा
कि क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन बिहार के चुनावी रण में दावों और वादों की बौछार हो रही है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी के नौकरी वाले बयान पर तेज प्रताप ने ऐसा कटाक्ष किया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। बिहार के सियासी जमीन पर लालू परिवार के दो लाल आमने सामने दिख रहे हैं। चुनावी लड़ाई अब भाई वर्सेस भाई पर आ गई। आलम यह है कि तेज प्रताप यादव कभी तेजस्वी को बिहार की सत्ता के शिखर पर देखना चाहते थे, उन्होंने ही अब तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। अब उनके इस वादे को लेकर जब तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले उनकी सरकार तो बन जाए। महुआ से ताल ठोकने का ऐलान करते हुए तेज ने अब खुलकर बता दिया है कि वे सिर्फ खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। AIMIM के लोग समर्थन AIMIM के लोग भी मिले हैं आके सर, थर्ड फ्रंट भी बना तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे हम। वैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार की अंदरूनी जंग नई नहीं, पहले भी पार्टी मंचों पर दोनों भाइयों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आ चुकी, लेकिन इस बार वक्त चुनावी, जहां हर बयान का सियासी असर सीधा वोट बैंक पर पड़ने वाला है। तेजस्वी जहां रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं तेज प्रताप भावनाओं और परंपराओं की राजनीति पर भरोसा जता रहे हैं। दोनों की राह भले अलग हो पर चाह एक ही है, बिहार के सियासत में यादव वोट बैंक पर पकड़ बनाना। बिहार चुनाव से पहले ये भिड़ंत आरजेडी के लिए नई मुसीबत बन गई, क्योंकि अगर यादव वोट बैंक पे तेज प्रताप सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं तो तेजस्वी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रण में महागठबंधन का इम्तिहान शुरू हो गया है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। सीटों को लेकर सियासी सस्पेंस के बीच नेताओं का दिल्ली कूच लगातार जारी है और अब तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जी हां, खबर है कि आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात तय है। वैसे तेजस्वी के दिल्ली आने की वजह लैंड फॉर जॉब केस भी है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा। लेकिन इस बीच तेजस्वी के दिल्ली आने की दूसरी खास वजह भी है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द सीटों का तालमेल नहीं हुआ तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके पहले चरण के प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर देगी। यही वजह है कि आज बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में जुट रहे हैं।